Water pollution. Definition of water pollution. जल प्रदूषण क्या चीज़ है? हम देखते हैं कि जल जो है मनुष्य के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। लेकिन क्या होता है, इसमें बहुत सारी बाहर की चीज़ें जो है सम्मिलित हो जाती है कई कारणों से, तो उससे पानी का जो है डिटोरिएशन होने लगता है, यानी कि उसकी अवनति होने लगती है। तो स्वच्छ जल में एक संतुलित सीमा से अधिक मात्रा में जब बाहरी तत्वों का समावेश हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो उसका जो है वास्तविक स्वरूप बदल जाता है और जल जो है प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जल में कुछ ऐसे जो है अवांछित तत्व जो है सम्मिलित हो गए या घुल गए, जिसके कारण वो हमारे हमको जो है ये जो भी तत्व इसमें सम्मिलित हुए हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये एक प्रोसेस है, जो एक बैलेंस जो है वाटर है उसमें जो है इम्प्योरिटीज़ जा रही है। तो ऐसे जल को हम प्रदूषित जल कहेंगे और यही जल प्रदूषण की क्रिया कहलाती है। अब इस प्रोसेस में दोनों चीज़ें जो है आती है, प्राकृतिक और मानवीय, यानी कि प्रकृति के कारण भी जो है प्रदूषित होता है और मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी जो है जल प्रदूषित होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1966 में जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से दी: प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न अवांछित भारी पदार्थों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है तथा वह विषाक्तता तथा ऑक्सीजन की सामान्य स्तर से कम मात्रा के कारण जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाता है और इससे कई प्रकार की संक्रामक रोग फैलने लगते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की थी। तो जल प्रदूषण जो है मानवीय कारणों से जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में जो है परिवर्तन होने लगता है और वो हमारे पीने के लिए योग्य नहीं रह जाता है, अयोग्य हो जाता है, हानिकारक चीज़ें बढ़ जाती है, रोगजनक बढ़ हो जाता है। जल प्रदूषण के लिए CS आउथविक ने 1976 में जो डेफिनेशन दी वो इस प्रकार थी: मानवीय क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। तो अगर हम जनरली इसको देखें तो ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी तल पर वासित, यानी कि पृथ्वी तल पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए आवश्यक संतुलित जल में प्राकृतिक तत्वों के हस्तक्षेप से उसका डिटोरिएशन हो जाता है और वह जल प्रदूषित हो जाता है तथा जीव जंतुओं के उपयोग योग्य नहीं रहता है। अभी वर्तमान में देखें तो भूसतही जल स्रोतों के अतिरिक्त भूमिगत जल, समुद्र के जल, ये भी जो है प्रदूषित हो रहे हैं। तो ये इसकी जो है डेफिनेशंस थी। अब जल प्रदूषण की प्रकृति, नेचर ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? प्रकृति में जो है वर्षा जल को जो है शुद्ध माना जाता है, लेकिन इसमें क्या है, वायुमंडलीय CO2 मिश्रित रहती है, जिसके कारण इसकी जो है अम्लता बढ़ने से pH का मान जो है घट जाता है। जल का प्रमुख गुण क्या है? क्या इसकी विशेषता है कि ये घुलन क्षमता होती है, यानी कि
बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ये अपने में घोल लेता है। तो जो वर्षा का जल होता है वो जब सतह पर प्रवाहित होता है तो बहुत सारे तत्व इसमें घुल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं और इसकी जो मौलिकता है उसमें कमी आ जाती है। तो जल के भौतिक मानकों के आधार पर इनकी गुणवत्ता का निर्धारण इनके तापमान, रंग, गंध, गंधलापन, संचालकता यानी कंडक्टिविटी, घनत्व और निलंबित तथा कुल ठोस पदार्थों के आधार पर किया जाता है। रासायनिक मानकों में जल में घुलनशील लवणों की प्रकृति एवं मात्रा, जल की कठोरता, जल की अम्लता, जल की क्षारीयता, घुलित ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का सांद्रण यानी ये सभी चीज़ें जो है इसमें केमिकल उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसी प्रकार से हम अगर जैविक मानकों को लेते हैं तो जैविक मानकों में जीवाणु, कालीफॉर्म, एम्पियन, एल्गी, फंगस ये आदि चीज़ इसमें जैविक मानकों में लेते हैं। तो जल की गुणवत्ता का निर्धारण इसकी कठोरता, जैविक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, घुली ऑक्सीजन, पीएच मान, कुल सांद्रित ठोस तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम बार कार्बोनेट, क्लोराइड एवं सल्फेट आते हैं। थैंक यू।